वृत्तांत लेखन। बच्चों, उपयोजित लेखन में जो वृत्तांत लेखन आया है वह वृत्तांत लेखन कैसे लिखते हैं इसकी जानकारी आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखिए, किसी घटना या समारोह का विस्तृत वर्णन वृत्तांत कहलाता है। वृत्तांत लेखन यानी किसी उपलक्ष्य में संपन्न कार्यक्रम और समारोह का विवरण पत्र पत्रिका समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करने के लिए यह लिखा जाता है। यह सत्य घटना पर आधारित होता है। तो यह वृत्तांत लेखन हमें 5 अंक के लिए आता है। देखिए, वृत्तांत लेखन वृत्त यानी घटित या बीता हुआ, वृत्तांत यानी घटना का विवरण या समाचार, खबर, इतिवृत्त, इसे हम वृत्तांत लेखन कहेंगे। वृत्तांत में स्थान, काल और घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वृत्तांत लेखन करते समय अस्वाभाविक बातें नहीं लिखनी चाहिए। इस बात का ध्यान हमें रखना होगा। देखिए, वृत्तांत यह रचना लेखन का एक प्रकार है और एक कला भी। वृत्तांत कैसे लिखते हैं? एक, वृत्तांत में भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। हमारी भाषा कुशलतापूर्वक प्रयोग हमें करना है। 2, कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखा जाता है। कम से कम शब्दों में विस्तृत आशय हमें वहाँ पर लिखना है। 3, वृत्तांत किसी सत्य घटना का इतिवृत्त या अहवाल होता है। वृत्तांत में हमेशा सत्य घटना ही आती है। जो घटना हो चुकी है, होकर गई है, उसका वृत्तांत, इतिवृत्त, उसका अहवाल यानी वृत्तांत लेखन। 4, वृत्तांत दिए गए विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। आपको परीक्षा में जो विषय दिया जाता है उस विषय पर ही आपको वृत्तांत लिखना पड़ता है। 5, जैसे वृत्तांत कला है वैसे ही इसे प्रभावी भाषा में लिखने का भी एक तंत्र है। देखिए, जैसे वृत्तांत जो कला है वैसे ही इसे प्रभावी भाषा में लिखने का भी एक तंत्र है। उस तंत्र के साथ हमें यह वृत्तांत लिखान करना है। वही तंत्र आज हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। 6, वृत्तांत किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन होता है। जो भी घटना घटी है या कुछ कार्यक्रम, समारोह संपन्न हुआ है उसका विस्तृत वर्णन लिखना यानी वृत्तांत लेखन। 7, किसी घटना प्रसंग की सहज जानकारी देने हेतु वृत्तांत लिखा जाता है। देखिए, आप सभी को समाचार पत्र, अखबार मालूम ही है। उसमें न्यूज़ आती है और वह किसी घटना या प्रसंग के
माध्यम से वहाँ पर लिखी हुई रहती है, लेकिन वह सत्य घटना पर आधारित रहती है। देखिए, वृत्तांत लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब भी हम वृत्तांत लेखन करेंगे तब किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक, वृत्तांत में जो भी घटना हो गई होती है उसका वर्णन होता है। जो भी घटना हो गई रहती है उसका वर्णन हम वृत्तांत में करते हैं। अखबार में जो न्यूज़ खबर छपकर आती है वह एक दिन पहले घटना घटती है तभी वो अगले दिन छपकर आती है। आज हमने हमारे पाठशाला में अगर कोई भी कार्यक्रम संपन्न किया तो उसका वृत्तांत हम अगले दिन करते हैं। 2, वृत्तांत में घटना, काल, स्थल का उल्लेख करना है। हमें वृत्तांत लेखन करते समय कौन सी घटना है, काल क्या है, स्थल कौन सा है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख करना आवश्यक है। 3, घटना जिस क्रम से घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी भाषा में लिखना है। यानी जैसे कि हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए, आने से वक्त पर या वह शाम को जाते हुए जो बीच का जो समय वो हमारे घर में थे, तो आने से साथ साथ उन्होंने क्या क्या किया और जाने तक यह सब बातें हमें बताने पड़ती हैं। घटना जिस क्रम से घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी भाषा में लिखना होता है। 4, कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए अनेक वृत्तांत पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृत्तांत लेखन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 5, वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। लगभग 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन लिखना चाहिए। 6, विषय अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो भी वृत्तांत लेखन का विषय हमारे सामने आता है उसे हमने अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 7, विषय सामने आते ही क्या लिखना है इसकी रूपरेखा मन में तैयार होनी चाहिए। परीक्षा में जो विषय वृत्तांत लेखन के लिए हमें दिया जाता है वह पढ़ने के बाद उसकी जो रूपरेखा है वह हमारे मन में तैयार होनी चाहिए। 8, अनावश्यक बातों को टालकर केवल महत्वपूर्ण बातों का समावेश करना है। वृत्तांत लेखन में महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश करना जरूरी होता है। 9, घटनाक्रम और वर्णन में क्रम का सिलसिला व एक सूत्रता होनी चाहिए। जिस तरीके से घटना घटित हुई है या समारोह संपन्न हुआ है उसी घटनाक्रम से हमें वृत्तांत लिखना चाहिए। 10, वृत्तांत में दिनांक, स्थान, प्रमुख व्यक्ति आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। वृत्तांत हम कब लिख रहे हैं, वह दिनांक, वह घटना, समारोह, कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है, उस स्थान का नाम, उस कार्यक्रम में, समारोह में जो भी प्रमुख व्यक्ति आए हुए हैं उनका उल्लेख
वृत्तांत में आना चाहिए। देखिए, वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले है शीर्षक। वृत्तांतों को एक उचित शीर्षक हमें देना पड़ता है और वह हम देंगे ही। 2 नंबर पर है दिनांक। वृत्तांत का दिनांक हमें वहाँ पर लिखना पड़ता है। 3 स्थल। वृत्तांत या घटना का स्थान हमें वृत्तांत लेखन में लिखना है। 4 क्रम के अनुसार वर्णन। 5 सत्य घटना। जो भी कार्यक्रम में हुआ है वह हमें यहाँ पर सत्य लिखना है। 6 समारोह कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कौन सा समारोह या कार्यक्रम है उसका नाम हमें लिखना है। 7 कार्यक्रम अध्यक्ष। इसके अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष, अतिथि एवं कार्यक्रम प्रमुख का उल्लेख हमें करना है। 8 शैली। वृत्तांत वर्णनात्मक एवं कथनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। 9 संक्षिप्त। वृत्तांत संक्षेप में क्रमवार और प्रभावी होना चाहिए। इसमें आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों का ही समावेश होना चाहिए। 10 भाषा। वृत्तांत भूतकाल में लिखा होना चाहिए तथा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मुझे, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बात ध्यान में रखिए। 11 समापन एवं आभार। समारोह के अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन का वर्णन होना आवश्यक है, तभी वो वृत्तांत पूरा होगा। देखिए, वृत्तांत लेखन के लिए निम्नलिखित सूत्रों का इस्तेमाल होता है। या वृत्तांत लेखन के प्रकार तालिका में वृत्तांत लेखन के प्रकार यहाँ पर बताए हुए हैं। कब, कहाँ, किसका, कैसे, क्या, किसके द्वारा। हर शब्द के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है या प्रश्न पूछे हैं कि कब घटना हुई, कहाँ घटना हुई, किसके द्वारा समारोह हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसका। तो देखिए, कब, घटना कब हुई, घटना के दिनांक और समय का उल्लेख हमें वृत्तांत में करना होगा। कहाँ, घटना कहाँ संपन्न हुई, घटना के स्थान का उल्लेख हमें करना है। किसके द्वारा, कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था द्वारा संपन्न हुआ, कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए। किसका, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि का उल्लेख हमें यहाँ पर करना है। क्या, समारोह का क्या कार्यक्रम था और कार्यक्रम का उल्लेख हमें यहाँ पर करना है। कैसे, कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ, कार्यक्रम का वर्णन या आभार यहाँ पर हमें करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सीमित शब्दों में वृत्तांत लेखन लिखने में आसानी होती है। यहाँ पर हम
एक वृत्तांत लेखन देखेंगे। देखिए प्रश्न, लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय अकोला में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के वृत्तांत का प्रारूप तैयार करो। वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटनाक्रम का उल्लेख आवश्यक है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आपको पूछा जाता है और आपको इस प्रश्न के माध्यम से वृत्तांत लेखन करना है। जो भी बातें मैंने यहाँ पर बताई है उन सभी का इस्तेमाल करके यह वृत्तांत लेखन हमें यहाँ पर करना है। देखिए उसके उत्तर में लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, योग्य शीर्षक यहाँ पर दिया हुआ है। अकोला कहाँ पर है? तो यह अकोला में कार्यक्रम आयोजित है। दिनांक 14 सितंबर 2018। कब हुआ है ये कार्यक्रम और उसका दिनांक यहाँ पर दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि समारोह कार्यक्रम आज प्रातःकाल 10 बजे स्थानीय लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय में छात्राओं और अध्यापिकाओं द्वारा हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता अकोला आर्ट्स कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभिनव परब ने की। स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ सुबह 9 बजे हुआ। सर्वप्रथम विद्यालय की मुख्याध्यापिका ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया और अपने विद्यालय की हिंदी संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। मुख्याध्यापिका के निवेदन पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी परीक्षाओं में प्रथम तथा द्वितीय आने वाली छात्राओं को पुरस्कार दिए। डॉक्टर परब ने हिंदी भाषा के अध्ययन में विशेष रुचि लेने वाली छात्राओं का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर भाषण दिया। विद्यालय की मुख्याध्यापिका और हिंदी की अध्यापिका ने भी छात्राओं को हिंदी का महत्व समझाया। इसके बाद छात्राओं द्वारा एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। अंत में विद्यार्थी परिषद की मंत्री कुमारी सुरेखा पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्याध्यापिका और अध्यापिकाओं के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ वह शानदार समारोह दोपहर 12 बजे समाप्त हुआ। देखिए इस वृत्तांत लेखन के प्रश्न के उत्तर में सभी बातें जो हमने बताई थी वो आई है। शीर्षक था, स्थान, दिनांक, समारोह कार्यक्रम, कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रमुख, वृत्तांत की शैली, संक्षिप्त भाषा और आभार प्रदर्शन, ये सब बातें मुद्दे यहाँ पर आई हुई है। इसी तरह आपको दिए हुए प्रश्न पर वृत्तांत लेखन करना है। बच्चों, उपयोजित लेखन में आज तक हमने पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, वृत्तांत लेखन देखे हुए हैं। आगे हमें कहानी लेखन, निबंध लेखन और गद्याकलन देखने हैं।